नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज हम आपको शिव धनुष जनकपुर में कहां से आया के बारे में बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्रिय भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि भगवान शिव का दिव्य धनुष जनकपुर में कहां से आया। मुनि पुलस्त्य ने वंश में त्रेता युग में त्रिकालदर्शी महाबलवान एवं विद्वान रावण ने लंका में जन्म लिया था। भगवान राम के वनवास के समय आरण्य वन में माता सीता का रावण द्वारा हरण कर लेने के कारण भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई कर रावण को उसके पुत्र और भाइयों सहित मार दिया था। राजा रावण भगवान शिव का परम भक्त था। रावण ने शिव की कठोर तपस्या कर अनेक वर प्राप्त कर लिए थे। एक समय रावण भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचा और भगवान शिव से लंका में निवास करने का निवेदन किया और कहा कि मेरी सोने की लंका है, फिर भी आप यहाँ खुले कैलाश पर्वत पर रहते हैं। आप मेरे साथ लंका चलिए और लंका में ही निवास कीजिए। परंतु भगवान शिव ने रावण को लंका चलने से स्वीकार नहीं किया। परंतु भगवान शिव ने रावण का लंका चलने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। तब रावण ने भगवान शिव से निवेदन किया कि कृपया आप मुझे कुछ अपनी निशानी दे दीजिए, जिसे मैं लंका में रख लूंगा। रावण की यह बात सुनकर भगवान शिव ने अपना दिव्य धनुष रावण को दे दिया और बताया कि इस धनुष को लंका ले जाते समय रास्ते में कहीं रखना नहीं है। तुम्हें यह दिव्य धनुष लंका में ही जिस जगह रखना चाहते हो वहीं पर रख दीजिए। यदि रास्ते में यह धनुष आपने कहीं रख दिया तो तुमसे यह धनुष दोबारा नहीं उठेगा। भगवान शिव की यह बात सुनकर रावण शिव धनुष को लेकर कैलाश से लंका के लिए चल दिया। रास्ते में जनकपुर सीमा में रावण को जोर से पेशाब लगा, क्योंकि शिव धनुष को जमीन पर नहीं रखा जा सकता था। इसलिए रावण ने अपने मित्र बाणासुर का आह्वान किया। बाणासुर शीघ्र ही रावण के पास आ गया और रावण ने बाणासुर से कहा कि मुझे लघु शंका करना है, अतः आप कुछ देर इस शिव धनुष को कंधे पर रख लो। शिव धनुष बाणासुर को देखकर रावण पेशाब करने लगा। देवयुग से बहुत देर तक रावण को पेशाब बंद नहीं हुआ। तब बाणासुर ने रावण से कहा कि भाई बहुत देर हो गई है, अब आप धनुष ले लें, नहीं तो मैं धनुष जमीन पर रख दूंगा। तब रावण ने कहा कि धनुष जमीन पर नहीं रखना, नहीं तो यह धनुष फिर नहीं उठेगा। रावण के मना करने पर भी बाणासुर ने धनुष जमीन पर रख दिया। रावण व बाणासुर ने धनुष उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन धनुष दोनों से नहीं उठा। तब रावण ने सोचा कि अब क्या किया जाए, शिव धनुष किसको सौंप दिया जाए, मुझे लंका जाना होगा। ऐसा विचार कर रावण ने परशुराम जी का आह्वान किया और परशुराम जी को शिव धनुष की पूरी कहानी बताकर शिव धनुष परशुराम जी को सौंपकर रावण लंका चला गया। तब श्री परशुराम जी ने अपने शिष्य जनक को बुलाकर धनुष महाराज जनक को सौंप दिया। राजा जनक ने वहां एक सुंदर महल का निर्माण कराकर वहीं रहने लगे। इसी धनुष को घर की लिपाई करते समय सीता ने धनुष को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया। यह जानकारी जब राजा जनक को हुई तो राजा ने सोचा कि जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे बलशाली राजा नहीं उठा सके, उसे मेरी पुत्री सीता सहज ही एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया। अतः जो राजा इस धनुष को तोड़ देगा, उसी के साथ मैं सीता के विवाह करूंगा। राजा जनक ने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली। जब बेटी विवाह योग्य हुई तब देश देश के विभिन्न राजाओं को सीता स्वयंवर में आने का निमंत्रण दिया। इधर भगवान श्री राम का अयोध्या में
दशरथ के यहाँ अवतार हो चुका था। राजकुमार बड़े हो चुके थे। राक्षसों से यज्ञ की रक्षा के लिए मुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को दशरथ जी से मांगकर अपने साथ आश्रम में ले गए थे। यहीं से विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जनकपुर सीता स्वयंवर में गए। स्वयंवर में जिस शिव धनुष को कोई राजा तिलवर उठा भी नहीं सका, उसे श्री राम ने तोड़कर सीता स्वयंवर जीत लिया और सीता से विवाह कर लिया। बोलिए जय श्री राम की जय। बोलिए सीता मैया की जय। धन्यवाद दोस्तों।